यस, ठीक है। अभी ये आपने समझ लिया सैंग्विवोर, सेप्रोजोइक, डंग बीटल्स जैसे केसेस क्या है, सेप्रोजोइक है, जो डेड डिकेइंग मटेरियल को डंग के ऊपर ये कंज्यूम कर रहे होते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं ये, ठीक है। ये उसको पूरा जो जंगल में जितना भी एनिमल्स का एक्सक्रीटा होता है, डंग होता है, उसे क्या है बॉल्स बना के कलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद जो है सैंग्विवोर कंडीशन मैंने आपको बताई, तो सैंग्विवोर क्या है, ब्लड फीडर है। और जब भी कोई केस सैंग्विवोर होगा तो उसकी बॉडी में ऐसा अरेंजमेंट देना पड़ेगा कि ब्लड जमा ना करे, मतलब क्लॉट ना बने, ठीक है। तो जैसे मॉस्किटो है एनोफिलिस, तो एनोफिलिस मॉस्किटो जो है उसके ब्लड में एनोफिलिन होगा, उसके गट में क्या होगा, एनोफिलिन रहेगा। और एनोफिलिन क्या किया करता है जी, एनोफिलिन जो है वो ब्लड को जमने नहीं दे रहा है। ऐसे ही लीच की बॉडी में हिरोडिन था एनेलिडा वाले केस में, और यहां पे क्या है, एनोफिलिन है। कहीं पे ऐड कर लीजिए कि मॉस्किटोज की बॉडी में एनोफिलिन, एनोफिलिन, ठीक है, एंटी कोगुलेंट। तो कंटेन, मॉस्किटोज कंटेन एंटी, ये सभी में एंटी, COAGULANT, दे कंटेन एंटी कोगुलेंट, है ना। इनमें सभी में क्या होगा, एंटी कोगुलेंट होगा। और मॉस्किटो के एंटी कोगुलेंट का नाम मुझे याद है तो उसको आप लिख लेंगे, क्या है, एनोफिलिन। हालांकि एग्जाम में एनोफिलिन नहीं आएगा, एग्जाम में लीच वाला केस तो आता है एनेलिडा से, और वो क्या रहता है, वो है हिरोडिन। हमारी बॉडी में एंटीकोगुलेंट ब्लड में घूमता रहता है, वो भी है, वो है हेपेरिन, है ना, ब्लड जमे नहीं ताकि हमारे वेसल्स में, है ना। तो एंटीकोगुलेंट वर्ड को आपने ध्यान देना है, वो भी एक क्वेश्चन का हिस्सा, हालांकि इस वाले ग्रुप से कम ही आता है, वो लीच वाले में पूछ लेते हैं आपसे। यस, तो ये अलग अलग तरह के केस हुए, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनीवोर, सेप्रोजोइक, सैंग्विवोर, और कभी कभार एक आध केस ऐसा भी देखोगे आप लार्वीवोर। लार्वीवोर, लार्वा को, कुछ जो ड्रैगन फ्लाइज जो हैं वो मॉस्किटो लार्वा को कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो लार्वीवोर केसेस भी हो सकते हैं, देयर आर लार्वीवोर, ठीक है। और पैरासिटिक फीडिंग के लिए भी आप यूज कर लोगे कि बॉडी पे टिश्यूज को खा रहे हैं तो पैरासिटिक भी हो गए। यस, कंडीशन ओवरऑल समझ में आ गई आपको। ये हुआ हमारा हैबिट हैबिटेट की बात। अब जो है इनका एसोसिएशन हैबिट्स कैसे होते हैं, एक दूसरे के साथ ये किस तरह के एसोसिएशन करते हैं। तो नॉर्मली अकेले रहेंगे, मतलब लिविंग हैबिट्स क्या क्या है, आर्थ्रोपोड्स में भी क्या क्या हो सकते हैं। नंबर वन सोलेटरी, सोलेटरी मतलब लिविंग अलोन, पता ही है, लिविंग अलोन, दे आर सोलेटरी। नंबर टू, सोलेटरी के अलावा क्या हो सकते हैं, सोलेटरी के अलावा होते हैं ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस, दे लिव इन ग्रुप बट एक्ट इंडिविजुअली। वो रहते तो ग्रुप में है लेकिन उनका एक्शन प्लान कैसा रहता है, इंडिविजुअल रहता है, दे लिव इंडिविजुअली, ठीक है, दे एक्ट इंडिविजुअली, है ना, वो इंडिविजुअली एक्ट करते हैं। यस, समझ में आई बात आपको। तो दे एक्ट इंडिविजुअली। ग्रीगेरियस का मतलब ये होता है, एग्जाम्पल जैसे कौन हुआ इनका ग्रीगेरियस में, हाउस फ्लाइज, हाउस फ्लाइज को जैसे आप, दिस इज मस्का, साइंटिफिक नेम भी याद रखें, मस्का डोमेस्टिकस, इट इज मस्का डोमेस्टिकस। हाउस फ्लाइज क्या हुए, मस्का डोमेस्टिकस, है ना। दूसरे मॉस्किटो सारे के सारे जो है वो भी क्या होते हैं, ग्रीगेरियस होते हैं, उन्हें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। जैसे शहरों में लोग रहते हैं ना, तो दैट इज ग्रीगेरियस लिविंग। शहरों की कॉलोनी कैसी होती है, ग्रीगेरियस होते हैं, मतलब बराबर के फ्लैट में कौन रहता हमें नहीं मालूम है, ओके। तो ये क्या कैसा है, नॉन इंटरेक्टिव लिविंग जब होती है, रहते लगेगा तो ये कि शहर में बहुत भीड़ है, लेकिन शहर में लोग अकेले हैं, भीड़ तो बहुत है पर अकेले हैं, बिकॉज कोई एक दूसरे को जानता नहीं है और ना ही जानना चाहता है, ठीक है। ऐसे ही मच्छरों का एक दूसरे से क्या लेना देना, वो सब अपनी इंडिविजुअल लाइफ जी रहे हैं। ऐसे ही
जो हाउस फ्लाइज है वो भी इंडिविजुअल लाइफ जी रही है, उन्हें एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। तो अगला पॉइंट आप देखो, तीसरे टाइप की लिविंग जो होती है दैट इज कॉल्ड, उसे कहते हैं कॉलोनियल। दे आर कॉल्ड कॉलोनियल। तो आर्थ्रोपोड्स में भी कॉलोनियल कैसे रहेंगे? कॉलोनियल रहेंगे। अब यहां हम जो ये कॉन्सेप्ट कर रहे हैं ना, हमें कई सारे चैप्टर्स की इंफॉर्मेशन के अंदर की सब बातें हैं इधर उधर की, है ना। तो कॉलोनियल का मतलब है इंटरेक्टिव ग्रुप है ये, इट इज इंटरेक्टिव, ये इंटरेक्टिव ग्रुप है। जैसे एग्जाम्पल कौन हो गया बच्चों? एग्जाम्पल हो गया हमारा, बोलो इंटरेक्टिव ग्रुप में कौन रहेंगे? टर्माइट्स एज वेल एज हनी बीज। आंसर क्या हो गया इसमें? हनी बीज एंड टर्माइट्स। हनी बीज और टर्माइट्स जो हैं वो इंटरेक्टिव ग्रुप में रहते हैं, और इस तरह वो जो है बहुत ही एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं, ठीक है। मतलब हनी भी आपने देखा होगा कि पूरा छत्ता जो है वो मिलजुल के चलाते हैं, ऐसे ही टर्माइट्स के केस में। इसी बात से, चूंकि अब तीन तरह की यहां पे लिविंग है, सोलेटरी है, सोलेटरी अकेले रहने वाला, तो कॉकरोचेस को आप कई बार सोलेटरी कह सकते हो। अक्सर आपको अकेला तन्हा कॉकरोच दिखाई दे जाएगा, कहीं पड़ा हुआ है, अकेले बैठा हुआ, सुबह जाओगे शाम तक वहीं बैठा हुआ है, ठीक है। तो कॉकरोचेस ऐसे कई बार स्लो भी होते हैं और बहुत तेज दौड़ने वाले भी होते हैं, उस बारे में बात करूंगा, वो भी बताऊंगा मैं आपको, है ना। तो ये टर्म्स हैं जो यहाँ पे यूज हो रही है एनिमल किंगडम के अंदर। तो सोलेटरी, ग्रेगेरियस, कॉलोनियल, ठीक है, ये हो सकते हैं। ये तो लिविंग के उस हिसाब से हुआ। अब एक्टिविटी के हिसाब से हुआ। एक्टिविटी के हिसाब से क्या? सोलेटरी, ग्रेगेरियस, कॉलोनियल। अब एक्टिविटी के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी। अब अगला है ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्टिविटी। आर्थ्रोपोड्स में भी नक्टर्नल, काफी सारे आर्थ्रोपोड्स नक्टर्नल होते हैं, काफी सारे डायरनल होंगे, डे लाइट में, डे टाइम एक्टिव। दीज आर एक्टिव ड्यूरिंग नाइट और दे आर एक्टिव ड्यूरिंग डे। और तीसरा क्रैपस्कुलर, क्रैपस्कुलर एक्टिव ड्यूरिंग डॉन एंड डस्क, सुबह और शाम एक्टिव रहना। अक्सर बहुत सारी चिड़िया ऐसी होती हैं क्रैपस्कुलर, बर्ड्स जो हैं काफी क्रैपस्कुलर होते हैं, काफी सारे क्रैपस्कुलर होते हैं। हालांकि इंसेक्ट्स में भी आपको ऐसे दिख जाएंगे, शाम और सुबह ज्यादा एक्टिव दिखेंगे, ठीक है। मॉस्किटोज जैसे शाम के टाइम आपको ज्यादा एक्टिव दिखते हैं, है ना। तो ये कंडीशन है। तो नक्टर्नल प्योरली पूरे रात जो एक्टिव रहे, डायरनल जो दिन में एक्टिव रहे। तो इस तरह भी इंसेक्ट्स आपको दिखते हैं, है ना, डे एक्टिविटी के हिसाब से भी आप इनको कहोगे। ओके, तो सोलेटरी, ग्रेगेरियस, कॉलोनियल। और जो एक बात है लिविंग की बात, वो मैंने आपको पैरासिटिक और फ्री लिविंग कंडीशंस वो बता दी हैं एक बार, कि कुछ पैरासिटिक भी होंगे, वेक्टर्स भी बन जाएंगे। तो ये सारे डिटेल्स ध्यान रखने वाले हैं, इनके बारे में टर्म्स बहुत है भाई, क्योंकि नंबर ज्यादा है तो उतने ही इनके जो लिविंग हैबिट्स और हैबिटेट के टर्म्स भी हैं। एक्चुअली दे आर, बिकॉज कई तरीके के वातावरण में रहते हैं, कई तरह की चीजें वो खा रहे होते हैं, इसीलिए उनके माउथ पार्ट्स कैसे होते हैं, वो भी अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। ये बात मैं उनके डाइजेशन और गट के बारे में डिस्कस करते हुए आपको बताऊंगा, ठीक है। न्यूट्रिशन होलोजोइक होता है। होलोजोइक मतलब 5 स्टेप न्यूट्रिशन है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, सब कुछ होता है उसमें। तो इस तरह का केस है, ये भी ध्यान देने वाली बात रहेगी आपकी, ठीक है। अब हम इसकी फाइलोजेनी पे आ जाते हैं, इसका डेवलपमेंट कहां से हुआ, फाइलोजेनेटिक रिलेशन क्या है। तो आप ये लिखोगे कि फाइलम आर्थ्रोपोडा पोडा डेवलप्ड फ्रॉम फाइलम, कहां से बच्चों बोलो, फाइलम एनेलिडा। फेमस क्वेश्चन, इसका डेवलपमेंट किससे हुआ? एनेलिडा से। तो फाइलोजेनी क्या कर रही है, एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या कह रही है, ये एनेलिडा से है। एविडेंस बताओ, सबूत बताइए आप, सबूत क्या होना चाहिए, एविडेंस।
एविडेंस है कनेक्टिंग लिंक, देयर इज अ कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक हुआ करती है। कौन है बच्चों? एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच में कनेक्टिंग लिंक, ऐसे बना देंगे इसको, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक हमेशा ग्रुप ए इधर होता है, ग्रुप बी इधर होता है, बीच में लिखते हैं कनेक्टिंग लिंक। तो कनेक्टिंग लिंक कौन है यहां पे? एनी आइडिया? एनी आइडिया? पेरीपेटस। कनेक्टिंग लिंक कौन है? पेरीपेटस। हैव यू हर्ड अबाउट दिस? पेरीपेटस, अब सुन लो, ठीक है। दिस इज पेरीपेटस। पेरीपेटस कनेक्टिंग लिंक, इवोल्यूशन में हम लोग इसका नाम कहीं कहीं पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये किससे डेवलप हुआ? एनिलिडा से डेवलप हुआ। पेरीपेटस कनेक्टिंग लिंक है, इसके बारे में लिख लीजिए। पेरीपेटस कहां मिलेगा? न्यूजीलैंड में मिलता है। इट इज फाउंड इन न्यूजीलैंड। ये कनेक्टिंग लिंक है, दिस इज कनेक्टिंग लिंक। अच्छा, एक बात और, एवोल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे मिसिंग लिंक एंड कनेक्टिंग लिंक। मिसिंग लिंक वो होती है जो अभी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, बट उसने, वो एविडेंस है हमारा कि इस ए ग्रुप से बी ग्रुप बना, इसका एविडेंस होता है और अब प्रेजेंट नहीं है, तो दैट इज कॉल्ड मिसिंग लिंक। एक बड़ा फेमस मिसिंग लिंक है, आपको पढ़ाया जाएगा, बर्ड्स के केस में हम उसे पढ़ेंगे, और वो है आर्कियोप्टेरिक्स। कौन है? आर्कियोप्टेरिक्स जो है वो रहता है, तो अभी अभी वो प्रेजेंट नहीं है। वो क्या है? मिसिंग लिंक है। वो रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच का मिसिंग लिंक है, ठीक है। तो यहां पे कौन है? कनेक्टिंग लिंक। ये अभी भी न्यूजीलैंड में मिलेगा आपको, पेरीपेटस। अब ये एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक क्यों है? इसमें पेरीपेटस में एक तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है और ज्वाइंटेड लेग्स हैं। ज्वाइंटेड लेग्स किसका फीचर है? आर्थ्रोपोडा का। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन एनेलिडा का फीचर है। यस, तो दोनों के फीचर जो है होंगे तो हम क्या कहेंगे? दिस इज, ये कनेक्टिंग लिंक है। अगर ये अलाइव है ये स्पीशीज तो हम बोलेंगे कनेक्टिंग लिंक, अगर अलाइव नहीं है, पहले होती थी, तो हम बोलेंगे मिसिंग लिंक। तो दिस इज कनेक्टिंग लिंक। इसमें क्या है? एनालिड फीचर, मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और आर्थ्रोपोड फीचर क्या है बच्चों? दिस इज ज्वाइंटेड अपेंडेजेस, ज्वाइंटेड अपेंडेजेस। यस, एनी डाउट विद दिस? तो ये हुआ कि कहां से आया, ठीक है। पहले क्वेश्चन आता था ट्राइलोबिट्स। ट्राइलोबाइट्स जो हैं वो एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड्स हैं, जो बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो गए। मतलब ये एंशियंट फेजेस में, जब इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे तो अलग अलग जियोलॉजिकल स्केल ऑफ टाइम पढ़ेंगे, तो वहां पे शुरुआती फेज में ट्राइलोबाइट्स क्या है, कहीं मार्जिन में नोट कर लेना, ट्राइलोबिटा का मेंबर, TRILO, ट्राइलोबाइट्स आर एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड्स। ये पहले कभी नाम आता था, तो ट्राइलोबाइट्स जो हैं दे आर एक्सटिंक्ट आर्थ्रोपोड्स। ओके, लेट अस सी। ये तो हो गया यहां पे फाइलोजेनी। आगे जो हमारे बुक में डिस्क्राइब्ड बातें होती हैं हर जगह, उस पे समझ लेते हैं। आर्थ्रोपोड्स आर क्या क्या है? आर्थ्रोपोड्स, नंबर वन, पहली चीज आर्थ्रोपोड्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब एक लाइन वाली बातें जो बुक में दे रखे हैं, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। बायलेटरली सिमेट्रिकल, दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल। ट्रिप्लोब्लास्टिक हैं और कैसे हैं? बायलेटरली सिमेट्रिकल है। इनके अंदर क्या होता है? इनके अंदर जो है वो सिमेट्री बायलेटरल है, ठीक है, यानी कि बीच से कट कर रहे हो, बराबर दो हिस्से में डिवाइड हो रहा है। आपने बुक में डायग्राम केकड़े का दे रखा है, वो क्रैब का डायग्राम दे रखा है ना, बायलेटरली सिमेट्रिकल है।
इसके बाद आप देखें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनका ऑर्गन सिस्टम लेवल है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सिस्टम्स मिलेंगे इसमें, है ना, टिश्यूज, टिश्यूज के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, वो वाली बात मैं आपसे कह रहा हूं। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, इनका बॉडी प्लान ट्यूब विद इन ट्यूब है, मतलब माउथ एंड एनस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, एक तरफ माउथ दूसरी तरफ एनस रहेगा, तो ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। ट्रिप्लोब्लास्टिक बाइलेटरली सिमेट्रिकल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान, और साइजो सीलोमेट, एक्चुअली बुक में सिर्फ लिखा है यू सीलोमेट, यू सीलोम, वेल डिफाइंड बॉडी कैविटी, देयर इज वेल डिफाइंड बॉडी कैविटी, एंड उस बॉडी कैविटी का जो सब टाइप है दिस इज साइजोसीलोमेट, यानी कि बॉडी कैविटी इज स्प्लिटेड इनटू, वो दो हिस्से में रहती है, तो दिस इज साइजोसीलोमेट, ओके, स्प्लिटेड कैविटी का कंडीशन है। ये बेसिक वो बातें हैं जो बुक में जनरल डिस्कशन में दे रखी होती हैं, ठीक है। मैं एक काम करता हूं, अभी तक जो मैंने पढ़ाया और मैं शुरू के तीन चार लाइनें जो हैं उसे पढ़ रहा हूं एक बार, अब आपको पता लग जाएगा कि क्या क्या हमने समझ लिया। अब बॉडी सिस्टम्स की बात रहेगी तो वो जरा जरा सी डिटेल्स हैं, वो हम पढ़ते हैं अभी। तो फाइलम बुक में कैसा लिखा है, तो बुक में जो लिखा है वो मैं बोल रहा हूं, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, गॉट द पॉइंट, लार्जेस्ट फाइलम वाले पॉइंट से ही हमने कितनी सारी इंफॉर्मेशन लिखी है वो सब आपके काम की है। तो आप ये समझ लो कि जब यहां एक वर्ड लिखा है बोल्ड में, तो उस वर्ड को पूरा एक्सप्लेन किया तो हमारे पास काफी सारे क्वेश्चंस आ गए। अब देखिए एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट, अब आया ना कि ये इंसेक्ट को इंक्लूड करता है, तो हमने क्लास इंसेक्टा को भी जो है क्या कर दिया, पूरा समझ लिया है कि कितने नंबर है। ओवर 2/3 ऑफ ऑल द नेम्ड स्पीशीज ऑन द अर्थ, 2/3 मतलब वही 80% मैंने कहा लगभग उसी तरह से है। ये स्पीशीज जो है वो किसकी हैं, आर्थ्रोपोड्स की हैं। तो हमने इस पे पूरी की पूरी एनालिसिस निकाली, वो यहां से थी सारी बातें, ठीक है। इसके बाद दे हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आ गई बात इसमें, ओके। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सेगमेंटेड एंड सीलोमेट। बेटा बुक में सेगमेंटेड लिखा है बट दिस इज नॉट मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है, इसमें अंडरलाइन कर लोगे बुक में, अगर बुक आपके पास है तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है, सेगमेंटेड है। सीलोमेट, कैसी सीलोम, कैसी कैविटी, साइजोसीलोम, दे आर साइजोसीलोमेट। द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन, वी हैव डन दिस, ये चीज हो चुकी है ना। इनके जो काइटिन है, काइटिन का केमिकल पर्पस भी हमने, केमिकल नेम भी हमने इसका लिख लिया है। अब आगे एक और डिटेल बताऊंगा मैं, बॉडी के सेगमेंट सारे क्लास के हिसाब से होते हैं। आर्थ्रोपोड्स की बॉडी, हालांकि ये पहले हमने बॉडी सेगमेंट्स में हमने डिस्कस कर रखा है, बट यहां ग्रुप है तो यहां जल्दी से बता दूंगा मैं आपको। तो बॉडीज मेनली 80% जो मेंबर्स हैं उनकी बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है, और 3 हिस्सों में डिवाइड है। तो इसको जो है बाकी कुछ ऐसे हैं जिनकी नहीं भी डिवाइड है, वो बताऊंगा अभी आपको। दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, आर्थ्रोपोड्स जॉइंट, आर्थ्रोस का मतलब जॉइंट, पोडा का मतलब अपेंडेजेस, यस, पोडा पैर या अपेंडेजेस, मतलब पोडा का मतलब तो वैसे लेग होता है, फुट होता है, बट क्या करते हैं बच्चों, दूसरी चीजें भी जुड़ी होती हैं तो उनको हम अपेंडेज कहते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आर गिल, ये अब सिस्टम पे आ गए हम। तो अब आगे बताऊंगा मैं, पहले बॉडी के सेगमेंट देन सिस्टम। तो सेगमेंटेशन इन बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स, तो सेगमेंटेशन इन बॉडी ऑफ आर्थ्रोपोड्स देन सिस्टम, और बस ये फिर थोड़ा सा एंड हो जाएगा इसका। बॉडी में सेगमेंट्स, बॉडी सेगमेंटेशन। तो आप देखो कि इंसेक्ट्स के केस में सबसे पहले मैं लिखूंगा इंसेक्ट्स की बॉडी, उसके बाद
क्रस्टेशिया एंड अरकनिडा। स्पाइडर, स्कॉर्पियन अरकनिडा में आते हैं, और क्रस्टेशिया में प्रॉन आता है। कौन आएगा? प्रॉन। तीसरा मैं लिखूंगा आपका चिलोपोडा और डिप्लोपोडा। ठीक, एक क्लास और होती है और उसको कहते हैं मीरोस्टोमा, माइन्यूट सा ग्रुप है। इसकी बॉडी में भी ऑलमोस्ट यही सिस्टम मिलेगा जो यहां बताऊंगा। तो इंसेक्ट्स की बॉडी डिवाइड होती है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। व्हाट यू विल सी, द बॉडी लुक लाइक दिस। शरीर इसका इस तरीके का दिखेगा। ये हिस्से को क्या बोलोगे आप? हेड बोलोगे, इसको थोरेक्स बोलोगे और इसको एब्डोमेन बोलोगे। हमेशा थोरेक्स जो है उसमें 1 2 3 सेगमेंट्स होंगे। थोरेक्स के अंदर देयर आर 3 रीजन्स, 3 सेगमेंट्स। प्रोथोरेक्स, फर्स्ट वाला इज कॉल्ड प्रोथोरेक्स, दिस इज मीजोथोरेक्स, एंड लास्ट वाला मेटाथोरेक्स, दिस इज प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, दिस इज मीजोथोरेक्स, दिस इज मेटाथोरेक्स। और ऐसा है ना, एब्डोमेन के सेगमेंट स्पीशीज के हिसाब से चलेंगे। जैसे कॉकरोच में 10 एब्डोमिनल सेगमेंट्स होते हैं। कॉकरोच में कितने होते हैं? इन कॉकरोच 10 एब्डोमिनल सेगमेंट, और ये हर एक में फिक्स है। द नंबर इज फिक्स हियर। थोरेक्स में नंबर फिक्स है। कॉकरोच का हेड इज मेड ऑफ 6 सेगमेंट्स इन कॉकरोच। मतलब पेरीप्लेनेटा की बात कह रहा हूं। तो पेरीप्लेनेटा में अगर मैं बोलूं कि एडल्ट पेरीप्लेनेटा, तो एडल्ट पेरीप्लेनेटा में कितना होता है? 6 + 3 + 10, टोटल 19 सेगमेंट्स। एडल्ट पेरीप्लेनेटा के अंदर कितने सेगमेंट्स होते हैं? ये अब क्वेश्चन शायद नहीं पूछा जाएगा क्योंकि कॉकरोच अब सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी वैसे ही बता दूं तो थोड़ा आपकी स्टडी स्ट्रांग हो जाती है इस बात पे कि किस तरह से सेगमेंट्स हैं। इधर क्रस्टेशिया की बात मैं करूं, एरकनिडा और मीरोस्टोमा की बात करूं, तो इनकी बॉडी जो है 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। पहला होता है सिफेलोथोरेक्स, सिफेलोथोरेक्स, और दूसरा हिस्सा होता है एब्डोमेन। जो सिफेलोथोरेक्स है, दिस इज हेड प्लस थोरेक्स। ये हेड और थोरेक्स के फ्यूज करने से बना है। इन यहां पे फर्क होता है, ये एक साथ है, इकट्ठा है, और यहां पे ये अलग अलग है। ठीक है। तीसरा केस चिलोपोडा और डिप्लोपोडा में क्या होता है? इट इज बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड प्लस ट्रंक। ये हेड है आगे, एंड यू कैन सी दिस इज ट्रंक, दिस इज हेड, और पीछे ट्रंक। ट्रंक में डिपेंड करेगा कि 1 पेयर लेग निकल रही है कि यहां से 2 पेयर लेग्स निकल रहे हैं। इफ देयर इज 1 पेयर लेग तो चिलोपोडा, 2 पेयर लेग तो डिप्लोपोडा। ओके, ये केस समझ में आ गया बच्चों। एक यहां पे अलग सी इंफॉर्मेशन है, वो कहीं पे क्वेश्चन है आपका। लिविंग फॉसल आता है इसमें मीरोस्टोमा में, ठीक है, और लिविंग फॉसल होता है लिम्यूलस। ये अलग से लिख लें, लिम्यूलस मार्जिन में लिख लो या नीचे नोट में लिख लें। लिम्यूलस इज लिविंग फॉसल, इट इज लिविंग फॉसल बिलोंगिंग टू क्लास मीरोस्टोमा। लिम्यूलस को कॉमन नेम कहते हैं हॉर्स शू क्रैब, दिस इज हॉर्स शू क्रैब। ये लिविंग फॉसल है, मतलब जब कोई एक स्पीशीज रह जाती है, पूरा का पूरा ग्रुप में सिर्फ एक ही स्पीशीज हो, तो हम उस ग्रुप को क्या बोल देते हैं? पूरा उस स्पीशीज को भी हम लिविंग फॉसल बोलेंगे। यस, समझ में आया? यानी कि इसके एक्सटिंक्ट होने के बाद इसका पूरा ट्रेस खत्म हो जाएगा। यस, डन, क्लियर है बात? तो बॉडी आर्थ्रोपोड्स में सबसे ज्यादा, अब मैं अगर ये कहूं कि पूरे एनिमल किंगडम में कौन सा प्लेन सबसे ज्यादा मिलेगा, बताओ, तो कौन सा मिलेगा?
हेड थोरेक्स एब्डोमेन वाला प्लेन, हेड थोरेक्स और एब्डोमेन वाला प्लेन पूरे एनिमल किंगडम में सबसे ज्यादा मिलता है। क्यों? क्योंकि यही सबसे बड़ी क्लास है, यही सबसे बड़ी क्लास है। इंसेक्ट्स का फीचर है जी ये 3 सेगमेंट्स, है ना। और हर एक सेगमेंट से अब नीचे कुछ पॉइंट्स लिखेंगे। ये बना लिया आपने, कर लिया, दिस यू हैव डन, ओके। नहीं है तो जल्दी से नोट करो, कर चुके हैं, ओके। आगे लिखो, इसमें आगे लिखो इंपॉर्टेंट बातें, इंपॉर्टेंट आउटकम्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंसेक्ट्स में क्या होता है? इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, from each thoracic segment, from each thoracic segment, from each thoracic segment, one pair of legs arise, one pair of legs arise। हर एक सेगमेंट से वन पेयर लेग्स एराइज करती हैं, वन पेयर लेग्स एराइज। समझ में आया? टोटल बच्चों कितने लेग्स होंगे? कितने लेग्स होंगे? हाँ, 6 लेग्स होंगे। कितने लेग्स होंगे? 6 लेग्स होंगे, क्योंकि सेगमेंट क्या है जी यहाँ पे 1 2 3, फ्रॉम ईच सेगमेंट 2 पेयर ऑफ लेग्स टोटल। तो इंसेक्ट्स को कभी कभी हेक्सापोडा कह देते हैं, है ना। समझ में आ रही बात आपको? इसके अलावा आप लिखो इन केस ऑफ क्रस्टेशिया एंड एरेक्निडा, क्रस्टेशिया एंड एरेक्निडा, क्रस्टेशिया एंड एरेक्निडा, यही मेन क्लासेस हैं दूसरे। क्रस्टेशिया एंड एरेक्निडा, लेग्स एराइज फ्रॉम सिफेलोथोरेक्स, लेग्स एराइज फ्रॉम सिफेलोथोरेक्स। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कौन? एग्जाम्पल हो गए क्रस्टेशिया का एग्जाम्पल, जैसे प्रॉन, प्रॉन हो गया। उधर स्पाइडर्स हो गए, एरेक्निडा में स्पाइडर्स हो गए, स्पाइडर्स हो गए, और स्कॉर्पियंस हो गए। ये इसके केस में आ जाते हैं। यस, अगला केस जो है इन चीलोपोडा एंड डिप्लोपोडा, इन चीलोपोडा एंड डिप्लोपोडा, 1 and 2 pair, 1 pair and 2 pair, 1 and 2 pair legs arise from each segment of the trunk respectively, each segment of the trunk respectively। respectively का मतलब क्या? चीलोपोडा में 1 पेयर और यहां पे 2 पेयर डिप्लोपोडा में। यस, डन, ओके। तो ये पूरा का पूरा प्रोग्राम, पूरी की पूरी डिटेल हुआ करती है इस तरीके से लेग्स को लेके। अब एक बात है कि सर विंग्स के बारे में तो कुछ बताया नहीं, विंग्स के बारे में बताया नहीं। तो विंग्स जो हैं, अगर किसी आर्थ्रोपोड में आप विंग्स देख रहे हो तो आप कहोगे कि मतलब कुछ और आइडेंटिफिकेशन की जरूरत नहीं है, यू विल से दिस इज एन इंसेक्ट। विंग्स सिर्फ किस में मिलते हैं? अगला पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट बात है। 1 or 2 pair, 1 or 2 pair wings, 1 or 2 pair wings, 1 or 2 pair wings arise from thorax of insects only, insects only। इसका मतलब ये हुआ कि बर्ड्स के अलावा अगर कोई ट्रूली फ्लाई कर सकता है तो वो कौन कर सकते हैं? वो इंसेक्ट्स कर सकते हैं। या इंसेक्ट्स के अलावा अगर कोई ट्रूली फ्लाई करता है तो कौन करता है? बर्ड्स करते हैं। समझ में आया? यानी कि किसी और आर्थ्रोपोड ग्रुप में विंग्स नहीं होते। एक ग्रुप का नाम आपने एक ऑर्डर सुना है, नीचे यहां पे ऐड करोगे, ऑर्डर डिप्टेरा, ऑर्डर डिप्टेरा, DIPTERA, ऑर्डर डिप्टेरा लिखा आपने, ऑर्डर डिप्टेरा, ऑर्डर डिप्टेरा। क्या होता है ऑर्डर डिप्टेरा? लिखे ऑर्डर डिप्टेरा, ऑर्डर डिप्टेरा। डाई मतलब 2, टेरा मतलब विंग, यानी कि अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। ये क्या है? अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स, अ ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स having 1 pair of wings, having
वन पेयर ऑफ विंग्स, वन पेयर ऑफ विंग्स। ये जो ग्रुप है दिस इज द ऑर्डर, क्या है ये, दिस इज द ऑर्डर ऑफ इंसेक्टा, जिसमें टू टू विंग्स वाले, वन पेयर विंग्स वाले इंसेक्ट्स आते हैं। एग्जाम्पल कौन है डिप्टेरा के, हाउस फ्लाइज, मॉस्किटोज, हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज। अब याद करो क्लासिफिकेशन में ऑर्डर डिप्टेरा आ रखा है। अब समझ में आ गई बात आपको कि ऑर्डर डिप्टेरा ही डिस्कस्ड है और कोई खास ऑर्डर या फिर कुछ मैमल्स के ऑर्डर्स डिस्कस है ना। ऑर्डर्स जैसे मेमेलिया में आपको डॉग और कैट के जो हैं यहां पे डिस्कस कर रखे हैं, बाकी वहां फैमिली भी डिस्कस कर रखी है। तो यहां पे फ्रॉग में भी आएगा ऑर्डर के बारे में बात। तो ये जो है ऑर्डर डिप्टेरा, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये ऑर्डर डिप्टेरा में कौन आएंगे, हाउस फ्लाइज एंड मॉस्किटोज आया करते हैं। ये डन, ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होता। बॉडी के सेगमेंट्स कैसे हैं, इसमें रीजन कैसे हैं। जो सेगमेंटेशन तो है, यू विल से कि देयर इज सेगमेंटेशन इन बॉडी, बट दिस इज नॉट मेटामेरिक सेगमेंटेशन। लिख लो इस बात को, द सेगमेंटेशन ऑफ arthropod body is not metameric segmentation, ये कोई मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं है। दिस इज नॉट मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ये मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होता। कैसा सेगमेंटेशन है, सिंपल सेगमेंटेशन, बट इट इज नॉट मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ठीक है। तो बुक में लिखी हुई हमारी बात जो है ये कवर अप हो गई है कि बॉडी में सेगमेंट्स होते हैं। ओके डन, ये हमारा। अब बॉडी बेसिक सिस्टम्स देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले चूंकि कॉकरोच नहीं है सिलेबस में वो तो बात ठीक है, लेकिन एटलीस्ट मैं एक चीज देख लूं कि एक इंसेक्ट की जो लेग होती है वो कैसी होती है। एक्सटर्नल जॉइंट्स तो है ही है, लेकिन लेग किस तरीके का, लेग ऑफ अ टिपिकल इंसेक्ट, लेग ऑफ अ टिपिकल इंसेक्ट की सेगमेंटेशन की बात हो रही थी। leg of a typical insect, leg of a typical insect, leg of a typical insect। तो कैसे टिपिकल इंसेक्ट, बेटा एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूं यहां पे पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना यानी कि कॉमन कॉकरोच। ये कॉमन कॉकरोच एक्चुअली अमेरिकन कॉकरोच है ना। हमारे घरों में अक्सर ये रेगुलरली हम इसे देखते रहते हैं। ये एनआरआई टाइप का हो चुका है, मतलब एनआरए हो चुका है, नॉन अमेरिकन, मतलब समझ रहे हो ना बात, ये इंडिया में रह रहा है ना। नॉन रेजिडेंशियल अमेरिकन है वो, जो यहां पे रहता है, ऐसे मान लो आप इसे। ये फॉरेन एलिमेंट है हमारे घर में, अक्सर ये रहेगा। ये आया कहां से, ये अमेरिका से ही पूरी दुनिया में ट्रांसमिट हुआ, शिप्स के थ्रू गया है ना। इसका एक नाम बॉम्बे कैनरी भी बोला जाता था कि भी ये जो शिप्स पे आया तो बॉम्बे कैनरी। आगे इसकी लेग में बना दे रहा हूं, लेग ऑफ कॉकरोच है एक्चुअली, दिस इज लेग ऑफ कॉकरोच। ये इंसेक्ट्स में थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन हो सकती है। यहां पे आप देखो देयर आर डिफरेंट सेगमेंट्स, दिस सेगमेंट इज कॉल्ड एज कॉक्सा। ये इसलिए बताना जरूरी है कि कहीं पे नाम आएगा कॉक्सल ग्लैंड, ठीक है। तो कॉक्सा कहां होता है वो भी समझ में आ गया कि दिस इज द पार्ट ऑफ लेग। किसी भी इंसेक्ट की लेग इस तरह से होती है, ठीक है। आर्थ्रोपोड की लेग इस तरह है। तो सबसे बड़ा सेगमेंट है कॉक्सा, दिस इज द लार्जेस्ट सेगमेंट, दिस इज लार्जेस्ट, this is largest segment. Then trochanter, this is smallest,
स्मॉलेस्ट सेगमेंट, दिस इज फीमर। इसके लिए ऐसा कुछ लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नहीं लिखेंगे। हमारी बॉडी में फीमर जो है बड़ी सी बोन होती है, लार्जेस्ट बोन होती है। यहां पे क्या लिखोगे आप? दिस इज टीबिया, दिस इज टार्सस, दिस इज क्लॉ, पंजा होता है लास्ट में, दिस इज एरोलियम। ठीक है, एरोलियम क्या होता है? इट इज स्टिकी पैड। कॉकरोच इस पैड की वजह से दीवारों पे चल पाता है, स्मूथ सरफेसेस पे चल पाता है एरोलियम की वजह से। ओके, तो दिस इज द, ये क्या हुआ? दिस इज द सेगमेंट ऑफ लेग्स इन अ टिपिकल इंसेक्ट। एंड व्हाट यू विल सी, ये क्या देख रहे हो? बाहर से सपोर्टेड है काइटिन से। बाहर किससे सपोर्टेड है? काइटिन से सपोर्टेड है। तो बॉडी में एक्सोस्केलेटन काइटिन होता है। ओके, डन, क्लियर है? आगे पॉइंट लिखेंगे। ये तो हुआ इसके बॉडी के। लेग का डिटेल ड्रॉ कर लिया है, जल्दी करो। इसी के साथ ये तो हुआ। बॉडी की कैविटी पे भी विचार कर लें। बॉडी कैविटी किस तरह से होती है और उसके कौन कौन सी कवरिंग्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, कौन कौन सी उसकी बॉडी में क्या है? कवरिंग्स हैं। उसकी वॉल्स में उनको क्या बोलोगे? ये वाला पार्ट भी मैं अभी बता रहा हूं आपको। ये डन, डन हो गया। अब बॉडी कैविटी ऑफ इंसेक्ट, बॉडी कैविटी ऑफ इंसेक्ट, बॉडी कैविटी ऑफ इंसेक्ट, उसको हीमोसील कहते हैं। बॉडी कैविटी ऑफ इंसेक्ट इज कॉल्ड हीमोसील। क्या बोलोगे आप उसको? हीमोसील। तो आप ऐसे समझो, ये एक बॉडी है, इसमें इस तरीके से ये अंदर जो कैविटी होती है, जो स्पेस है, द स्पेस इज कॉल्ड हीमोसील। इट इज हीमोसील। ये बॉडी कैविटी की बात कर रहा हूं मैं आपसे, हीमोसील। और इसमें ब्लड भरा होता है, फिल्ड विद हीमोलिम्फ। ये क्या है? ब्लड है। और इंसेक्ट में जो ब्लड है, हीमोलिम्फ है, ये एकदम जो है ट्रांसल्यूसेंट होता है, इसका कोई कलर सा नहीं है। दिस इज ट्रांसल्यूसेंट। एक्चुअली कलरलेस है। जब इकट्ठा होता है तो ये जो है थोड़ा सा ओपेक दिखेगा, इसकी आर पार दिखाई नहीं देगा। उस इकट्ठे होने की वजह से इसमें व्हाइटिश अपीयरेंस आते रहती है, बट इट इज वैसे कलरलेस और ट्रांसपेरेंट जैसा है। तो यहां पे कोई ब्लड पिगमेंट नहीं है, नो ब्लड पिगमेंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नो ब्लड। कोई जैसे हीमोग्लोबिन वगैरह इंसेक्ट्स में नहीं होता, लेकिन क्रस्टेशिया और एरेक्निडा के केस में कॉपर कंटेनिंग हीमोसाइनिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, वो चीज अलग रहेगी क्योंकि हम बात अभी इंसेक्ट की कर रहे हैं। ओपन सर्कुलेशन है, चूंकि ये सारी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? ओपन सर्कुलेशन। ये जो लेयर्स हैं, ये जो ऊपर वाला चैम्बर है, दिस चैम्बर इज कॉल्ड पेरिकार्डियल साइनस। दूसरे वाला चैम्बर जो है बीच वाला, पेरी विसरल साइनस, गट के चारों तरफ होता है। नीचे वाली जो चैम्बर है, दिस इज कॉल्ड, ये पूरा का पूरा नीचे पूरा फैला हुआ चैम्बर यहां तक, दिस इज पेरी न्यूरल साइनस। तो आप ये कह सकते हो बेटा, एक चीज कह सकते हो, द बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू 3 साइनस। साइनस मतलब स्पेस। पेरिकार्डियल, इसके अंदर हार्ट प्रेजेंट रहेगा, ऊपर यहां पे हार्ट होता है। तो हम कहते हैं, क्वेश्चन आता है
कि इंसेक्ट्स में हार्ट कैसा होगा, डोर्सल हार्ट होगा। कैसा हार्ट है, डोर्सल, और हमारा हार्ट कैसा है, वेंट्रल हार्ट है, आगे की तरफ, इसमें पीछे की तरफ है। तो यहां पे पेरिकार्डियल साइनस क्या करता है, कंटेन हार्ट। तो हार्ट कैसा बेटा, डोर्सल हार्ट हुआ। पेरीविसरल साइनस, यहां डाइजेस्टिव सिस्टम बीच में होगा, हियर यू विल सी डाइजेस्टिव सिस्टम, तो दिस इज पेरीविसरल। नर्वस सिस्टम कहां पे होगा, नर्वस सिस्टम वेंट्रल साइनस है, सबसे नीचे होता है, पेरीन्यूरल साइनस होल्ड नर्वस सिस्टम, तो इसमें होगा नर्वस सिस्टम, यस। तो इस जगह पे नर्वस सिस्टम होगा, मतलब यहां आप देखोगे डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड, ये बताऊंगा मैं आपको, ये प्रेजेंट होगी। ओके, तो क्या कहोगे आप इसे, वेंट्रल नर्वस सिस्टम। हमारे केस में डोर्सल नर्वस सिस्टम है और इनके केस में कैसा है, वेंट्रल। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी एग्जाम में आता है, क्योंकि फिजियोलॉजी में कहीं ना कहीं इसको बोला जाएगा इस तरह से। यस, डन, समझ में आई। तो दिस इज द बॉडी कैविटी। अब जितने भी इसके चेंबर होते हैं ना, वो एक्सटर्नल प्लेट से कवर्ड होते हैं, काइटिन की प्लेट होती हैं। ठीक है, आज के लिए हम ये करेंगे कि उसको काइटिन की प्लेट तक का बता के लेक्चर क्लोज कर देंगे, एंड द नेक्स्ट विल बी बॉडी के सिस्टम्स, है ना। ये जो छोटा सा डिस्कशन जो है बॉडी सिस्टम्स वाला, आप ये मान के चलो कि यहां जो भी बता रहा हूं मैं आपको, आपकी एनिमल फिजियोलॉजी वाले पार्ट में, ह्यूमन फिजियोलॉजी में ये चीजें जस्ट नाम लेके मैं छोड़ दूंगा, वहां डिटेल में फिर बात करूंगा आपसे। ठीक है, तो ये सब यहीं पर निपटा रहे हैं जो इससे रिलेटेड है। तो ये हो गया। अब आपको एक पॉइंट लिखना है कि ये तो अंदर बॉडी को देखूं तो ऐसा दिखेगा, लेकिन हर एक चेंबर को देखूं तो हर एक चेंबर में दो साइड की दीवारें होंगी, एक डोर्सल वॉल होगी, एक वेंट्रल वॉल होगी। तो आप इस बारे में लिखो, ईच बॉडी सेगमेंट ऑफ आर्थ्रोपोड, ईच बॉडी सेगमेंट ऑफ आर्थ्रोपोड क्या, हर एक बॉडी सेगमेंट, ईच बॉडी सेगमेंट ऑफ आर्थ्रोपोड is covered by 4 chitin plates। 4 chitin plates, 4 chitin plate होती है, covered by 4 chitin plate। एक तो छत होती है, एक फ्लोर होता है और 2 साइड होते हैं। 4 chitin plates covered by 4 chitin plates। दिस इज डोर्सल प्लेट, ये डोर्सल प्लेट है, ठीक है। दिस इज वेंट्रल प्लेट, ये डोर्सल प्लेट, ये वेंट्रल प्लेट। दीज आर 2 लेटरल प्लेट्स, ये 2 लेटरल प्लेट्स है। पहला डोर्सल प्लेट, नीचे वेंट्रल प्लेट, और द साइड में क्या हुआ बेटा, दीज आर लेटरल प्लेट। डोर्सल प्लेट को बोलते हैं टर्गम, TERGUM, टर्गम, ठीक है। टर्गम, टर्गाइट, इस तरह से टर्म यूज करेंगे। और वेंट्रल प्लेट इज कॉल्ड स्टर्नम या स्टर्नाइट। स्टर्नम, हमारी भी तो स्टर्नम है वेंट्रल में, तो दिस इज स्टर्नम और स्टर्नाइट कहते हैं, दिस इज स्टर्नम और स्टर्नाइट। यस, डन, क्लियर है। तो स्टर्नम, स्टर्नाइट। लेटरल को बेटा बोलेंगे प्लूराइट, दे आर कॉल्ड प्लूराइट्स। प्लूराइट्स क्या होती है, साइड में प्लेट्स होती हैं, साइड प्लेट्स हैं। तो दीज आर साइड प्लेट बेटा, 2 होंगे, ये 1 होगा और ये 1 होगा। टोटल कितने होंगे, टोटल विल बी 4। टोटल कितने होते हैं, 4 होते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, कुछ समझ में आई। तो ये चीज है। अब ये जो प्लेट्स है ना बेटा, ये क्या करते रहते हैं, जैसे जैसे ग्रोथ होती है तो ये प्लेट्स हटा दी जाती हैं बॉडी के ऊपर से। इस बारे में लिख लो, ड्यूरिंग द ग्रोथ old chitin plates
old chitin plates, old chitin plates, old chitin plates are removed, old chitin plates are removed. ठीक है, पुरानी काइटिन प्लेट्स को हम क्या कर देंगे, ये जो कॉकरोच, हम नहीं करेंगे, कॉकरोच करेंगे या जो इंसेक्ट्स हैं वो करेंगे, ठीक है। ओल्ड काइटिन प्लेट्स आर रिमूव्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड, एनीबडी नोज? हाँ, मोल्टिंग, मोल्टिंग। हमारे केस में भी स्किन हटती है तो मोल्टिंग कह देते हैं, मतलब रिमूवल ऑफ स्किन है। स्नेक्स के केस में, लिजर्ड्स के केस में स्किन की मोल्टिंग होती है, लेकिन मोल्टिंग से बेटर वर्ड है यहां पे एक्डाइसिस, ECDYSIS। क्या कहेंगे इसको, मोल्टिंग या एक्डाइसिस? इट इज कॉल्ड एक्डाइसिस, ECDYSIS, एक्डाइसिस। और इसके लिए एक हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है। आर्थ्रोपोड्स पहले केस हैं जिनमें कोई हार्मोन मौजूद है, ठीक है। एक्डाइसिस किससे होता है? Ecdysis is done with the help of, it is by, with the help of ecdysone, ECDYSONE, ecdysone हार्मोन। ecdysone की वजह से ecdysis होती है। ecdysis में बराबर लगातार मोल्टिंग होते रहती है, जब जब जरूरत है उसके हिसाब से। जैसे कॉकरोचेस में तो कई बार होगी, ये 10-12 बार मोल्टिंग होती है, तो उस तरीके को भी हम एक नाम देते हैं, भाई एक्डाइसिस कई बार हो रही है तो हम इसको पोरोमेटाबोलस कंडीशन कहते हैं। मेनी टाइम्स ये जो अपनी एक्डाइसिस कवरिंग जो है रिमूव करेंगे। तो एटलीस्ट जो फाइलम आर्थ्रोपोडा का वो वाला हिस्सा जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी से रिलेटेड है, जो उसके फाइलोजेनी से रिलेटेड है, जो उसकी हैबिटेट से रिलेटेड है, जो उसके डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड है, दैट वी हैव डन, ठीक है। वो लगभग सारी चीजें हमारी कवर अप हो गई हैं, वो सारा डिटेल हो गया है। तो सेकेंड हाफ ऑफ द चैप्टर विल बी द बॉडी सिस्टम्स, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से सिस्टम्स कैसे मौजूद है, क्या क्या ऑर्गन्स है, तो ये रहेगा ऑलमोस्ट हाफ एन आवर या 40 मिनट का काम ये है। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग दिस, ठीक है। थैंक यू सो मच। अभी आज वाले में कोई डाउट्स है, ठीक है, अगर है तो विल टेक आफ्टर द क्लास। चलो ठीक है, थैंक यू।